हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चोल वंश के कुछ जो क्वेश्चंस छूट गए हैं उसका हम लोग पूरा करेंगे। जो हम लोग का 41 नंबर तक हो चुका है, अभी हम लोग 42 नंबर से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों, जिसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, का निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कांची का कैलाश मंदिर को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं हम लोग। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। तो उस टाइम बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्न में से किसने ज़ेरोएस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी, जो पार्शियन ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय राष्ट्रीय से पश्चिम भारत पहुँचे थे। तो इसको संरक्षण दिया था राष्ट्रकूटों ने, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया। तो वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय राजेंद्र तृतीय या कोलुतुंग चोल प्रथम ने किया था। तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था, ये किए थे विक्रमादित्य चतुर्थ ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, विक्रम चरित्र का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा किसके मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। तो ये विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे। तो ये थे विक्रमादित्य चतुर्थ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं हम लोग। मिताक्षरा की विषय वस्तु है। तो मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 में है, पल्लवों की राज्य भाषा थी। तो पल्लवों की राज्य भाषा संस्कृत थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है। तो ये मिलता है कांची के कैलाश मंदिर में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिले हैं। तो 5 शिलालेख मिले हैं ये कर्नाटक राज्य से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो ऐसा करते थे चोल वंश के शासक, जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो तक्कोलम का युद्ध हुआ था, ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब राष्ट्रकूटों ने जो ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम के तात्पर्य है। तो गोपुरम का तात्पर्य क्या है। तो गोपुरम का तात्पर्य है
तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 में कह रहा है एलोरा में गुफाओं व शैलकृति मंदिरों का संबंध है केवल। तो केवल किससे संबंधित है? तो ये है हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों से संबंधित है। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का राज्य फैला हुआ था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। तो जो ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुए। तो सबसे अधिक विख्यात क्या हुई थी? तो उस टाइम हुई थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था ग्रामीण सभाओं के लिए, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। किस राजकुष्ठ शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किया था? तो रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना ये किए थे कृष्ण तृतीय ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे हम लोग जाते हैं। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य में भ्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो वहाँ का शासक कौन था? वेनिस यात्री जिस टाइम पांड्य राज्य के भ्रमण में आया था तो वहाँ का शासक था मारवर्मन कुलशेखर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 है किसने मन्यखेट या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो ये बनाया था अमोघवर्ष ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना ये किए थे अमोघवर्ष ने। तो 66 के बी हो जाएगा अमोघवर्ष। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता है। तो राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता है राष्ट्रिक, लेकिन बुक में गलती से दे दिया हुआ राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति नहीं होगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर राष्ट्रिक ही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति काल माना जाता है? तो कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति काल माना जाता है राष्ट्रकूट काल के, जो बी में दिया हुआ है। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था? तो पंप ये तो शामिल थे, पुण्य ये भी शामिल थे, रन ये भी शामिल था। ऑप्शन नंबर डी सायन है जो त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे। इसमें मिलान करना है ग्रंथकार और ग्रंथ से। तो ग्रंथकार है पंप, तो पंप का ग्रंथ है आदि पुराण, जो ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा। बी का पुण्य का हो जाएगा शांति पुराण, जो बी का 2 हो जाएगा। और रन का हो जाएगा अजीत पुराण, मतलब सी का 3। और सक्टायन का हो जाएगा अमोघ वृत्ति, मतलब डी का
4, या गलती से 3 ही लिख दिया है, लेकिन इसका डी का ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का पॉइंट ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो ये एलोरा में भी मिलते हैं और एलिफेंटा में मिलते हैं, मतलब दोनों जगह मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। तो रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ऑप्शन नंबर ए एलोरा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं? तो मुंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं एलिफेंटा की गुफाएं हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 है चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये तो सही है। पॉइंट 2 है चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र जीत लिया। तो ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग को 74 नंबर क्वेश्चन का पॉइंट ए और पॉइंट 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 है होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो ये किया गया था वेंगी के चालुक्य वंश के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः थी। तो देवाकृति कैसा थी? अष्टभुज थी या पष्ठभुज है या चतुर्भुज या ये द्विभुज है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, चतुर्भुज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78 है क्वेश्चन नंबर 78 है 9वीं शताब्दी ईस्वी में 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी, ये डाली गई थी विजयालय के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है सुगंध विरित करों को हटाने वाला। सुगंध विरित का अर्थ होता है करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो ये धारण किए थे राजेंद्र तृतीय, जिसे कुलोत्तुंग चोल प्रथम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। इसमें मिलान करना है, ग्रंथ और ग्रंथकार से मिलान करना है। तो पेरियर पुराणम के ग्रंथकार है सेक्की कलार, और इसका ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा। दूसरा का है वीर सोलियम का ग्रंथकार है बुद्ध मित्र, तो इसका बी का 2 हो जाएगा। सी का कलिंग तुपर्णी, तो इसका है ग्रंथकार जय गोंदन, तो ऑप्शन नंबर सी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का पॉइंट ए बी सी का आंसर 1 2 3 हो जाएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो तंजौर को बनाने वाला ये विजयालय है, जो चोल वंश के संस्थापक भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किस का सामंत था? चोल वंश का राज्यालय पहले पल्लवों का सामंत थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे।
क्वेश्चन नंबर 83 है, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना किया था ये 1846 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया? तो चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण ये करवाए थे परांतक प्रथम ने। तो 84 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आज यहीं तक वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बच गया है, मतलब क्वेश्चन 120 तक है, तो इसको अगला वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।